एक्सरसाइज 7.2 एलिमेंट मैथ +2 क्लास। टॉपिक है डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है 1 माइनस कोस एक्स बाय में 1 प्लस कोस एक्स। देखिए इसका एक फॉर्मूला होगा। डेरिवेटिव करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 माइनस कोस, स्टूडेंट 1 माइनस कोस कहीं भी आपको दिख जाता है, यदि हमें डेरिवेटिव निकालना है या इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कोस एक्स को हाफ एंगल फॉर्मूले में चेंज करना है। हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1 माइनस कोस एक्स किसके बराबर होगा, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। बेटा एंगल का हाफ करना है। यहाँ पर x हुआ तो x/2, यदि यहाँ 2x हुआ तो x लगा देना है, 3x हुआ तो 3x/2 कर देना है। एंगल का में जो एंगल है ना x, इसका हमें हाफ करना है। माइनस में है तो साइन में जाएगा बेटा, और प्लस में है तो ये किस में जाएगा, कोस में। 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। बिल्कुल सिंपल है। 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ हुआ, 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ हुआ। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आया आपको। माइनस है तो साइन में जाएगा फॉर्मूला, प्लस है तो कोस में जाएगा। देखिए अब 2 से 2 कैंसिल कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट साइन बाय कोस आपको पता ही होगा किसके बराबर होता है, साइन बाय कोस होगा 10 के बराबर। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा x/2। तो बेटा मेरे पास आया, इसको सिंप्लीफाई करके 10 स्क्वायर x/2। अब इसको हमने लेट कर देना है, y इक्वल टू 10 स्क्वायर x/2। अब हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव में y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx, क्योंकि हम x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डेरिवेटिव, तो यहाँ x लगाना है, यहाँ ऊपर dy। तो सबसे पहले बेटा डेरिवेटिव निकालते हैं पावर का। किसका निकालते हैं, पावर का डेरिवेटिव। तो d/dx पहले निकाल लेंगे पावर का, उसके बाद हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे, d/dx लिखेंगे, पहले हम पावर का निकालेंगे। अगली बार में जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी तो मेरे पास आएगा बेस का 10 x/2। उसके बाद हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे एंगल का x/2 का। देखिए बेटा पहले पावर का, यहाँ पावर लिखा, फिर हमने पावर को ख़त्म किया 10 लिखा, फिर हमने 10 को ख़त्म किया एंगल का x/2। पहले पावर का, फिर बेस का, फिर एंगल का। ये हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ पावर को ही तोड़ना है। पावर का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं बेटा, पावर को आगे लिखेंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे। डेरिवेटिव में 1 माइनस करते हैं तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, यानी यहाँ पर 1 ही रहेगा। अब निकालेंगे डेरिवेटिव 10 का। बेटा 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 10 का डेरिवेटिव होगा सेकेंड स्क्वायर x/2। एंगल को एज इट इज़ रखना आपने। अगली बारी में, अगले स्टेप में हमें एंगल का डेरिवेटिव निकालना है। पहले निकाल लेंगे पावर का, फिर निकालेंगे बेस का 10 का क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर, फिर निकालेंगे x/2 का। तो इसमें x का डेरिवेटिव क्या होगा मेरे पास, 1। तो 1 × 1 क्या होगा, 1/2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ बेटा। अब ये मेरे पास आया 10 x/2 सेकेंड स्क्वायर x/2। ये हमारा क्या होगा, इसका कंप्लीट आंसर होगा। अगला पार्ट देखिए, साइन एक्स बाय में 1 माइनस कोस एक्स। जैसा मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि पहले हमने इसको हाफ एंगल फॉर्मूले यूज़ करना है। तो साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिए, 2 साइन एंगल का हाफ करेंगे, कोस एंगल का हाफ करेंगे। साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन एंगल का हाफ कोस एंगल का हाफ। कहीं भी हमें साइन एक्स दिख जाए तो हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे। उसके बाद 1 माइनस कोस एक्स हमने ऊपर क्या किया था, देखिए 1 माइनस कोस एक्स का 2 साइन स्क्वायर x/2 किया था। तो यहाँ भी हम 1 माइनस कोस किस में जाएगा, साइन में जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ एंगल फॉर्मूले हमने इसको पुट कर लिया। आप इसमें देखें क्या क्या कैंसिल आउट होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे,
साइन से एक साइन कैंसिल आउट करेंगे, पावर कैंसिल आउट आ जाएगी। तो मेरे पास क्या बचेगा, कोस x/2 बाई में साइन x/2। तो मेरे पास ये आया। तो कोस बाई साइन आपको पता हुआ किसके बराबर होता है, कोस बाई साइन किसके बराबर होगा, कोट x/2 के बराबर होगा। इसको हमने किसके बराबर मान लेना है, y के बराबर। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे dy/dx। अब देखिए यहाँ पावर तो है नहीं, पहले किसका डेरिवेटिव निकालें बेटा, कोट का, बेस का, उसके बाद डेरिवेटिव निकाल लेंगे x/2 का। तो यहाँ पर कोट का डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। कोट का क्या होगा डेरिवेटिव, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x/2। ये डेरिवेटिव आपको याद रखने पड़ेंगे। कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x/2 होगा। उसके बाद निकालेंगे एंगल का x/2 का, इसका होगा 1/2। तो कंप्लीट आंसर मेरे पास आ जाएगा -1/2 को आगे ले आएंगे, कोसिकेंट स्क्वायर x/2। ये मेरा कंप्लीट आंसर हुआ। इसको हमने आंसर लिख देना है। अगला क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का, 1 - 10x बाय में 1 + 10x। तो देखिए इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, हाफ एंगल फॉर्मूले में यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए 1 - 10 1 + 10, ध्यान से देखिए ये किसके बराबर होता है, ये होगा 10 π/4, ऊपर माइनस है ना, तो यहाँ माइनस लगा देना, x के बराबर होगा ये। ठीक है बेटा, यदि 1 - 10x बाय में 1 + 10x आ जाए तो हाफ एंगल फॉर्मूला किसके बराबर, हमेशा ये चीज़ इसके बराबर होती है, 10 π/4 - x के बराबर। यदि ऊपर प्लस हुआ तो यहाँ पर आपने प्लस लगा देना है। उसके बाद हमें इसको y के इक्वल मानना पड़ेगा, 10 π/4 - x। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx, x का y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx। पहले निकालेंगे डेरिवेटिव बेस का यानी कि 10 का, और उसके बाद निकालेंगे डेरिवेटिव इसके एंगल का। एंगल क्या है इसका, π/4 - x। अब देखिए 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सभी को पता है। 10 का डेरिवेटिव होगा सेकेंड स्क्वायर, एंगल एज इट इज रहेगा। फिर एंगल का डेरिवेटिव निकालेंगे, π/4 क्या है हमारा, कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ x नहीं है, इसीलिए इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा π/4 का। माइनस x का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा। तो कंप्लीट आंसर मेरे पास आ जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस सेकेंड स्क्वायर π/4 - x। ये मेरा आंसर हुआ। देखिए अगला पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, कोट स्क्वायर x - 1 बाय में कोट स्क्वायर x + 1। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। एक्सरसाइज 7.2 चल रही है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका फोर्थ पार्ट है। एलिमेंट मैथ से लिया गया क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन मैं एलिमेंट्स मैथ से लेता हूँ, तो एलिमेंट मैथ आपको पूरा सोल्व मिलेगा इस चैनल पर। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे बेटा। तो कोट को हम कोट का क्या होगा, कोट का हम करेंगे 1/10। कोट किसके बराबर होगा बेटा, 1/10 के x के बराबर होगा, -1 एज इट इज रहेगा। बाय में कोट वही 1/10 के बराबर होगा, 1/10 के x + 1। अब इसे क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे हम, एलसीएम। इसके बाय में 1 लिखेंगे, इसके बाय में 1 लिखेंगे, ऊपर का एलसीएम नीचे का एलसीएम, दोनों का एलसीएम लिया मैंने। तो मेरे पास आया 10 स्क्वायर x, एलसीएम आया, 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, 1 का 1 रहेगा, 10 1 10, 10 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। अब नीचे वाली का भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 10 स्क्वायर x, यहाँ भी 1 प्लस, देखिए इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 10 स्क्वायर x। तो यहाँ पर देखिए नीचे से नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा ये, यदि हम उसको रकम पलटेंगे ऊपर ले आएंगे तो 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 - 10 स्क्वायर x बाय में 1 + 10 स्क्वायर x।
देखिए अब ये किसके बराबर होता है इसका हाफ एंगल फॉर्मूला, इसका हाफ एंगल फॉर्मूला हमारा होगा कोस 2x। देखिए यहाँ पर स्केयर स्केयर ना होता फिर तो ये हमने पीछे भी क्वेश्चन किया था, देखिए ऊपर क्वेश्चन किया था हमने, तो फिर ये इसके बराबर होगा। या अब यहाँ पर स्केयर स्केयर, ध्यान रखिए यहाँ पर स्केयर और स्केयर है, तो ये पूरा का पूरा हाफ एंगल फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा कोस 2x के बराबर हो जाएगा। समझ आए बच्चों, ये पूरा का पूरा किसके बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कोस 2x के बराबर होता है। ये कहीं भी हमें एक चीज़ दी जाती है स्क्वायर में 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई में 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो ये कोस 2x के बराबर होगा। अब इसको y के बराबर मान लेना, y इक्वल टू कोस 2x। तो यहाँ पर डेरिवेटिव निकाल लेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। पहले निकालेंगे बेस का, कोस का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव निकाल लेंगे 2x का। तो यहाँ पर कोस का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा माइनस साइन 2x, फिर निकालेंगे 2x का, x का डेरिवेटिव 1 होता है, आपको पता है 1 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -2 साइन 2x। तो ये हमारा क्या होगा, ये कंप्लीट आंसर होगा -2 साइन 2x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10x माइनस कोट एक्स बाय में 10x प्लस कोट एक्स। ये फिफ्थ पार्ट है एलिमेंट मैथ का 7.2 का, डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 10x माइनस कोट किसके बराबर होगा 1/10 के, आपको पता ही है 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ ही है। उसके बाद 10x को एज इट इज़ लिखेंगे प्लस कोट का क्या होगा 1/10x। अब इसका क्या करेंगे बेटा एलसीएम, आपको पता ही होगा ऊपर का एलसीएम और नीचे का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 10x। अब देखो 10x इंटू 10x दोनों क्या बढ़ जाएंगे 10 स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। अब नीचे का भी एलसीएम लेंगे, हमने एलसीएम लिया, लिख देते हैं एलसीएम लेने पर टेकिंग एलसीएम। अब नीचे का भी एलसीएम लेंगे हम, यहाँ भी हमारा 10x आ जाएगा, अब यहाँ भी 10 स्क्वायर बन जाएगा प्लस 1। अब नीचे से नीचे बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचा 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाय में 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 बचा। ठीक है बेटा, ये बचा ना। अब इसमें क्या करेंगे 1 को आगे ले आने के लिए क्या करेंगे माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाय में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा। मैंने माइनस का साइन क्या किया कॉमन लिया, ऊपर वाले में से कॉमन लिया, नीचे तो प्लस है एज इट इज लिखा जाएगा, ये माइनस ऊपर से कॉमन लेना आपने। तो यहाँ पर ये पूरा फॉर्मूला हमारा किसके बराबर था, पीछे हमने पढ़ा था अभी, ये 1 माइनस 10 स्क्वायर बाय में 1 प्लस 10 स्क्वायर किसके बराबर होगा कोस 2x के। अब इसको हमने y के इक्वल मान लेना है, डेरिवेटिव निकालना है इसका माइनस कोस 2x का। अभी आप कर ही लोगे dy अपॉन dx, पहले डेरिवेटिव किसका निकालोगे माइनस कोस 2x का, उसके बाद निकालेंगे डेरिवेटिव 2x का। तो यहाँ पर कोस का क्या होगा -2x, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। तो मेरा कंप्लीट आंसर आ जाएगा 2 साइन 2x, ये मेरा आंसर आया। देखिए नेक्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू अंडर रूट सेकेंड एक्स माइनस 1 बाय में सेकेंड एक्स प्लस 1। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। कैसे करेंगे इसको, y इक्वल टू अंडर द रूट सेकेंड को हमने क्या करना है 1 बाय कोस में चेंज कर लेना है -1 बाय में वही सेकेंड को 1 बाय कोस में चेंज कर लेना है।
सिकेंट किसके बराबर होता है, 1/cos के बराबर होता है। तो सिकेंट की जगह हमने 1/cos लगा देना है, +1 इक्वल टू, इसमें क्या करना है बेटा, ऊपर भी एलसीएम और नीचे भी एलसीएम हमें ले लेना है। इसमें एलसीएम लेंगे, इसमें एलसीएम cos x आएगा, ऊपर का लेंगे पहले एलसीएम हम, cos x, cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 का 1, cos 1 cos, cos 1 cos x। नीचे भी हम एलसीएम लेंगे इसका, तो यहाँ पर आ जाएगा cos x 1 प्लस cos x। तो यहाँ पर cos से cos कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास y इक्वल टू 1 माइनस cos x बाय में 1 प्लस cos x बचा। अब इसका हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 1 माइनस कोस किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, बाय में 1 प्लस कोस एक्स किसके बराबर होगा, 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ के बराबर होगा। ये फॉर्मूला है बेटा, ध्यान रखना, 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कि माइनस में तो साइन में जाएगा, प्लस में तो कोस में जाएगा। ध्यान रखना आपको, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो अंडर द रूट साइन बाय कोस क्या होगा 10, तो यहाँ 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इक्वल टू मेरे पास बचा 10 एक्स बाई 2। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, पहले निकालेंगे बेस का डेरिवेटिव 10 का, एंड आफ्टर दैट वी फाइंड द डेरिवेटिव एंगल, एंगल का डेरिवेटिव निकालेंगे इसके बाद। तो 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर एंगल का हाफ, 10 का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखना। x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 होगा, x का डेरिवेटिव 1, 2 नीचे एज इट आ जाएगा। तो मेरे पास कंप्लीट आंसर आया 1 बाई 2 सेकेंड स्क्वायर x बाई 2, ये मेरा कंप्लीट आंसर आ जाता है। अब देखिए 7th पार्ट है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बाय में 1 प्लस साइन एक्स। बड़ा ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। इसमें अधिकतर स्टूडेंट क्या होते हैं, पजल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले इसको सोल्व करना है बेटा। अंडर रूट का साइन बड़ा सा डाल देना आपको ने, ठीक है। अब देखिए साइन है, यहाँ पर साइन कोस की फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन एक्स है, तो साइन एक्स का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, 2 कोस एंगल का हाफ और साइन एंगल का हाफ पड़ा है, ठीक है। अब माइनस 1 किसके बराबर होता है, यहाँ साइन कोस है, साइन की फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, 1 को कोस स्क्वायर एंगल का हाफ प्लस साइन स्क्वायर एंगल का हाफ लिखेंगे। यहाँ पर एंगल का हाफ है ना, तो यहाँ भी एंगल का हाफ लगा देना आपको ने। यदि x की फॉर्म होती तो यहाँ भी x लगाएंगे, 2x होता तो 2x लगाएंगे। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आपने 10th क्लास में पढ़ा है ना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 के बराबर होता है। तो 1 को हमने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर में या कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर में यूज़ कर लेना है, ठीक है। अब नीचे भी हम ऐसे लिख देंगे, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 के बराबर होता है, प्लस आगे है साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 कोस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 के बराबर। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर एक फॉर्म बन जाती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी बन जाती है। तो किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी हमारी होगी a प्लस माइनस माइनस b का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होगी हमारी। यानी a माइनस बी का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा पूरा। नीचे क्या है, प्लस प्लस है, तो ये आइडेंटिटी होगी हमारी कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। यदि इसको खोल देता हूँ मैं तो ये पूरा कंप्लीट मेरे को मिल जाता है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर 1 ही लेंगे हम, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 बाय में कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, इनका स्क्वायर इकट्ठा ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोनों स्क्वायर इकट्ठा स्क्वायर लेंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा,
मेरे पास बचा कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बाय में कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब देखिए ये फॉर्म मेरे पास आ जाती है। यदि मैं इसको कोस से डिवाइड कर देता हूँ मेरे को यहाँ 10 मिल जाएगा, तो 1 माइनस 10 1 प्लस 10 मिल जाएगा। उसकी फॉर्म मेरे को पता ही है क्या है, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग विद कोस एक्स बाई टू ऑल साइड या बोथ साइड। डिवाइड कर देंगे इसको हम किससे, कोस एक्स बाई टू से, तो मेरे को मिलेगा क्या, यहाँ 1 बच जाएगा। कोस एक्स बाई टू को कोस एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस यहाँ साइन बाय में कोस कितना हो जाएगा 10 एक्स बाई टू बाय में 1 प्लस 10 एक्स बाई टू। अब आपको ये पता है कि ये फॉर्म किसकी होती है, हमने पीछे भी अभी क्वेश्चन किया था। तो 1 माइनस 10 1 प्लस 10 किसके बराबर होता है, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स के। जो एक्स मेरे पास क्या है, एक्स बाई टू है, तो यहाँ एक्स बाई टू लगाएंगे। तो वाई मेरे पास कितना आया, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू आया। अब इसका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो, मैंने पीछे भी निकाल के दिखाया था मैंने आपको। पहले 10 का निकालना है डेरिवेटिव, मैं सीधा यहाँ डायरेक्ट कर लेता हूँ। तो 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। उसके बाद इसका एंगल का डेरिवेटिव निकालना है, एंगल में इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस एक्स बाई टू को माइनस 1 बाई टू हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आया। देखिए एक पार्ट है y इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस 10x बाय में 1 माइनस 10x। जैसा मैंने आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, कहीं भी आपको फॉर्म दी जाती है 1 प्लस 10 1 माइनस 10, तो हम क्या करेंगे 10 पाई बाई 4, ऊपर देखो आप प्लस का साइन तो प्लस लगाओगे, ऊपर माइनस हुआ तो माइनस का साइन लगाओगे, तो ये हमारे इसकी फॉर्म में आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे हम dy अपॉन dx। तो बेटा पहले डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था पावर का निकालते हैं, पावर इसमें है रूट यानी 1/2। पहले पावर का डेरिवेटिव निकाल लेंगे हम, अंडर रूट का डेरिवेटिव निकाल लेंगे 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, एंड आफ्टर दैट वी फाइंड द डेरिवेटिव बेस का 10 का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, एंड आफ्टर दैट हम निकालेंगे डेरिवेटिव एंगल का पाई बाई 4 प्लस एक्स। ठीक है, पहले हमने निकाला रूट का, फिर निकाला बेस का 10 का, उसके बाद निकाला एंगल का। अब यहाँ पर देखो रूट का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, पावर का डेरिवेटिव। रूट में है कोई भी तो उसको लिखेंगे, रूट में कोई भी इक्वेशन हुई हमारी तो उसका है 1/2 अंडर रूट 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स के बराबर होता है, यानी रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। तो इसलिए जो ये एक्स मान के चलो आप 1/2 अंडर रूट में जो भी इक्वेशन है वही लिख देनी है आपने। उसके बाद निकालना 10 का डेरिवेटिव, 10 का होता है सेकेंड स्क्वायर, एंगल को एज इट इज लिख देना है यहाँ पर। फिर एंगल का निकालेंगे पाई बाई 4 का 0 हो जाएगा क्योंकि इसका एक्स नहीं है, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आया। जो बचा मेरे पास ये क्या है, आंसर है, ये मेरे पास है आंसर। तो चलिए स्टूडेंट अगले वीडियो में आपको मिलते हैं। इसको आगे शेयर करना और लाइक करना बेटा, ताकि सभी स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सके। हमारे चैनल पर आपको सभी प्रकार से हेल्प मिलेगी, पूरा एलिमेंट आपको सोल्व मिलेगा यदि आपका साथ रहा तो।